नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज विज्ञान विषय का पूरा प्रश्न पत्र मैं आपके लिए सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पेपर आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो मेरा अनुभव है विद्यार्थियों, हर बार हर साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। जो बताता हूँ वही पूछे जाता है, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे प्रश्न जो क्वेश्चन है वो याद कर लीजिए, ताकि क्या है कि एग्जाम में आपका बेस्ट स्कोर रहे, बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा आपका स्कोर रहे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा आपका जो विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र रहने वाला है, सबसे पहले आपके सही विकल्प का चुनकर आपको लिखना होता है। देखिए विद्यार्थियों, आज मैंने काफ़ी जो पिछले वाले जो पेपर हैं मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिए इसी चैनल पर। सभी सब्जेक्ट के पेपर हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए विद सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन है, इसके अंदर सारे के सारे आंसर दिए रखे हैं। तो बस वही सब देख लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था होती है, सभी को पता है, ठोस, द्रव और गैस। जिस न्यूनतम ताप पर जो पिघल कर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है? गलनांक। क्या कहलाता है? गलनांक। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ठोस। ठोस अवस्था होती है ना, जैसे कि पत्थर होता है, तो पत्थर एकदम कठोर होता है। तो कठोर क्यों होता है? क्योंकि उसके जो कण होते हैं ना, वो उसके अंदर जो जगह होती है बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है। सर्वाधिक विसरण हुआ गुण वाला पदार्थ कौन सा है? गैस। गैस है विसरण, विसरण का मतलब फैल जाता है, तो गैस से फैलती है। पांचवा है, दो या दो से अधिक पदार्थों का असंगम मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है वो विलयन कहलाता है। वायु एक है, वायु एक क्या है? तो वायु एक गैस में गैस का मिले, गैस में गैस का विलयन है, ठीक है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा, गैस में गैस में। क्योंकि वायु में क्या होती है? गैसें होती हैं। और उसके बाद आपका 7वां प्रश्न देखिएगा। 7वां में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपातित हो सकता है? जो नेफ्थलीन है वो उदरपातित है। अगला है, मोमबत्ती का जलना क्या कहलाता है? केवल भौतिक परिवर्तन होगा। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई पदार्थ वापस मतलब उसी परिवर्तन करके वापस उसी मूल अवस्था में उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि मोमबत्ती पिघल कर वापस उसे मोमबत्ती बनाई जा सकती है, ठीक है। रासायनिक पदार्थ में कोई नया पदार्थ बनता है तो वापस उसी रूप में नहीं बदल सकते, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न में है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो प्रश्न बता रहा हूँ विद्यार्थियों, हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देख लेना। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एग्जाम पेपर देने के बाद वापस इस वीडियो को देख लेना। देखिएगा, जीवन की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। पदार्थों में जल का सेवन जाइलम के द्वारा होता है। और तीसरा है, समसूत्री विभाजन पैतृक कोशिकाओं में होता है। चौथा है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वो रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। देखिएगा, खाली जगह स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि क्या है कि आप भूले ना, बाद में इसे वापस रिविजन करने के लिए आपके लिए असुविधा रहेगी। पांचवा, अनिश्चित पेशियों को आरेखित पेशी कह सकते हैं, बिल्कुल। छठा है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं को समूह जो संरचना व कार्य में समान हो ऊतक कहलाते हैं। और सातवां है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा तीसरा प्रश्न देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर देना। एक वाक्य में बहुत शॉर्ट रूप में आपको आंसर देने होंगे। पहला दे रखा है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, बिल्कुल आसान है। निलंबन का प्रकार का विलीन होता है, तो ये किस प्रकार का विलीन होता है आपको बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस प्रश्न का आंसर। तीसरा, डीएनए का जो पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, एसिड होता है, ठीक है। चौथा है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है कोशिका विभाजन। पांचवा है, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं मरुस्थलीय पौधों में। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म रंध्र से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, जिसके कारण क्या है कि पानी की कमी होने के बावजूद भी वो पौधे हो जाते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? गति का मापन करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है। सातवां है, प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था इसमें ही बने रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम अवस्था। ये पूरा पूरा तीसरा प्रश्न है, इसमें 7 प्रश्न दे रखे हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। विद्यार्थी, रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए अगर आप बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं बाकी विद्यार्थियों से। नहीं, अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, हमारा कुछ नहीं। हमारा काम है बताना, जो कि मैंने आपको सारे प्रश्न पत्र ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ये रहा है विज्ञान का, वो भी मैंने अपलोड कर दिया। चौथा प्रश्न, मिलान करना है। देखो, वेग, वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय हो जाएगा, विस्थापन बटा समय हो जाएगा वेग। चाल, चाल दूरी बटा समय हो जाएगा, ठीक है। और त्वरण, त्वरण देखिएगा, त्वरण में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं,
एफ हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु ही गुरुत्वीय त्वरण है। और जड़त्व क्या हो जाएगा, गति का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम कहलाता है। और गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, वो आपका एफ बटा बराबर एम ए। ठीक है। टेलीस्कोप क्या करता है, टेलीस्कोप करता है सातवां है गैलीलियो। टेलीस्कोप की आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया। गति का तृतीय नियम वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये हो गया 7वां%। सातवें के बाद सॉरी 100वां% चौथे के बाद 500%। अब जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो हैं कि बहुत मतलब आपको लॉन्ग आंसर में लिखने पड़ेंगे। और इसमें क्या करना है कि आपको सभी के स्क्रीनशॉट लेने हैं और जो प्रश्न बता रहा हूँ वो पूछे जाएंगे और आपको स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आपको अपनी पासबुक या किताब से तैयार करना है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5वां प्रश्न है, एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम। ये सारे के सारे जो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे ना सभी अथवा में आएंगे, यानी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक प्रश्न के अंदर आपको एक ही करना होता है। ये आपके लिए आसान रहेगा। दोनों में से एक तो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। सट्टा है, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्तियों को भी पहुंच जाती है। तो ये दूसरा भी अथवा में। और 7वां भी ये रहा देखिएगा। 7वां मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखना है। 8वां टिंडल प्रभाव क्या है। 9वां है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। 10वां है कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम उनकी कार्य लिखी। ये सारे के सारे अथवा में दे रखा है। इसके अथवा में ये रहा प्रश्न, इसके ये और इसके ये, क्योंकि इसमें आपको दोनों में से कोई एक करना है तो ये आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि दोनों में से एक तो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोनों तैयार करके जाइए। ठीक है, बहुत आसान है। आपका अगर आप कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो बता रहा हूँ आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। 10वें के बाद 11% देखिए, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। 12वां है स्नायु व कंडरा में अंतर लिखना है। 13वां चाल व वेग में 2 अंतर बताना है। ये सारे के सारे अथवा में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि क्या है कि फिर आंसर तैयार करने होंगे तो आप प्रश्न का देखोगे, वापस वीडियो देखना ना पड़े, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है। 13वां है चाल और वेग में अंतर बताना है। और ये दूरी व विस्थापन में अंतर। और ये 15वां है संतुलित बल किसे कहते हैं। या फिर मैदान में डुबती हुई गेंद कुछ देर जाकर अपने आप ही रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है। ये सारे का सारा आपको तैयार करने हैं। 15वें के बाद 16वां देखिए। 16 में ये एक ही सतह पर रखी 2 अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है। 7वां है ऊर्ध्वपातन क्या किसे कहते हैं। किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें ये गुण पाया जाता है। ये सारे के सारे अथवा में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और जो बता रहा हूँ विद्यार्थियों 100% इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर बार हर साल जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है इसी चैनल पर, तो उन्हीं में से पूछा जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। 18वां पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 19वां एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। 20वां है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए अथवा विलय और विलायक में परिभाषित कीजिए, विलायक को परिभाषित कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेना है ध्यानपूर्वक। ओके, 20वां हो गया। 20वें के बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा 21वां न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ये 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कैसा पूछा जाएगा। और 22वां देखिए जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। जब विरामावस्था में चलने लगती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये कारण से बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने प्रश्न पत्र बता दिए कि कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी सारे सब्सक्राइब पेपर देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर रखे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।